गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो लोग YouTube पे क्रिएटर हैं और उनका चैनल या तो मोनेटाइज हो चुका है या फिर चैनल मोनेटाइज होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जिसे यदि आपने अपने एडसेंस अकाउंट में अपडेट नहीं किया है तो आपका अमाउंट जो है, एडसेंस का अमाउंट जो है आपका क्रेडिट नहीं होगा। क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि जितने लोग भी YouTube पे काम कर रहे हैं वो एडसेंस के द्वारा जो अर्निंग होती है उसके लिए काम करते हैं, और यदि आपकी अर्निंग ही नहीं आएगी तो आपका मोटिवेशन भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको अपडेट करना है और कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, कैसे आपको अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मेरे साथ भी यही घटना हुई। मैं भी यही सोच रहा था कि डिटेल्स अपडेट करना बहुत आसान है, और जब मैंने एडसेंस का पिन मेरे पास आया था और एडसेंस की जो डिटेल अपडेट करनी थी उस समय मैंने जो जनरल चीज़ें थी उसे अपडेट कर दी थी और सोचा था कि जब मेरे डॉलर्स कंप्लीट होंगे तो उस समय मैं देखूंगा क्या चीज़ें रह गई हैं, और ये चीज़ करके मैं भूल गया। लेकिन जैसे ही मेरी $100 कंप्लीट हुए उसके बाद जब पेमेंट का समय आया, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि YouTube की जो अर्निंग होती है वो 26 एवरी मंथ को 26 को क्रेडिट होती है। उससे पहले मेरे पास जो 26 आने वाला था, लगभग 20 तारीख के आसपास 20 को मेरे पास मेल आया जीमेल पे कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं की है। जिसमें से एक चीज़ थी बैंक डिटेल अपडेट करना, और उसके साथ ही दूसरी जो डिटेल थी वो थी टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो नए नए क्रिएटर्स हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे कि बैंक डिटेल और टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है बैंक डिटेल अपडेट करना, और टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसे अपडेट करने गया तो वहाँ मेरे को बैंक डिटेल अपडेट करने में ही लगभग 2 दिन लग गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी डिटेल थी जिसकी वजह से मेरा समय ज़्यादा लगा, वीडियो में मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा। वैसे तो ऐसे लगता है कि बैंक डिटेल अपडेट करना बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि ये आप बहुत आसानी से अपडेट कर देंगे, क्योंकि जो भी डिटेल होती हैं वो लगभग आज के समय में सब लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं करने गया तो मुझे 2 दिन लग गए बैंक डिटेल को अपडेट करने में, और मुझे एक समय ऐसा आया था, लगा था कि इस महीने मेरी बैंक में पेमेंट क्रेडिट नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडसेंस में आप अपनी बैंक की डिटेल कैसे अपडेट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ फिलअप करते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज आया था मेरे पास, तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। देखिए जीमेल पे मेरे पास ये मैसेज आया था, गूगल एडसेंस के थ्रू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन टू गेट पेड, और उसमें पहली चीज़ थी नो टैक्स इन्फॉर्मेशन और दूसरा था नो फॉर्म ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मेथड मैंने क्रेडिट अपडेट नहीं किया था, और कैसे अपडेट करना है उसके लिए यहाँ पर मैसेज में दिया था साइन इन के पे आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी ये वाला पेज आपके पास आता है, और उसके बाद देखिए इस राइट साइड में गो टू पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया, ये देखो देयर आर इश्यूज़ विथ योर पेमेंट अकाउंट, ये मैसेज यहाँ पर शो कर रहा था। डॉलर्स कंप्लीट हो चुके थे, ट्रांजैक्शन डिटेल्स सारी दी हुई है। हाउ यू गेट पेड, यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड ये ऑप्शन है जिसे आपको अपडेट करना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि मैंने ये भी डिटेल अपडेट नहीं की थी। तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो बेनिफिशियरी आईडी ये ऑप्शनल है, इसे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो भर भी सकते हैं। उसके नीचे है नेम ऑन बैंक अकाउंट, ये ज़रूर भरना है, ऊपर का ऑप्शन ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी के अनुसार आपको अपना नेम फिलअप करना है। उसके बाद बैंक नेम है, जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिल किया था। उसके बाद IFSC डिटेल है, IFSC कोड, जैसा हम सब लोग जानते हैं IFSC कोड ब्रांच का एक कोड होता है, जिस भी
जो भी आपका बैंक हो, हर एक बैंक का एक ब्रांच कोड रहता है, तो वो आपकी चेकबुक पे आपको मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल में आपको मिल जाएगा, आपकी जो पासबुक है उसमें वहाँ पे आपको IFSC कोड मिल जाता है, वहाँ पे आप ये भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा स्विफ्ट BIC, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मुझे 2 दिन लग गए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ पता हो, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि स्विफ्ट BIC स्विफ्ट BIC क्या है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी। तो ये चीज़ स्विफ्ट BIC क्या है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी, और जब मैं इसे ढूंढने लगा तो मेरे जितने भी चेकबुक है या फिर पासबुक है उसमें ये कहीं पे भी नहीं दिया रहता है। इसके लिए ब्रांच पे ही आपको जाना पड़ता है, इसलिए मुझे भी खुद जाके ब्रांच में जाके पूछना पड़ा कि ये स्विफ्ट BIC कोड क्या है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही जिस तरीके से हम इंडिया के अंदर कोई भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं, एक किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति आपको ट्रांसफ़र करता है, तो उसके लिए हमें बैंक डिटेल चाहिए होती है, जिसमें बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर तो चाहिए होता है, लेकिन आपको वहाँ पर ब्रांच कोड चाहिए होता है, जिसे हम IFSC कोड भी कहते हैं। ये लोग तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्विफ्ट BIC ठीक उसी तरीके से ये कोड है जैसा कि ब्रांच कोड होता है जब आप इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, जब कहीं इंडिया के बाहर से आपके पास पैसा आ रहा होता है या फिर आपको इंडिया से बाहर पैसा भेजना होता है, तो वहाँ पर जो कोड लगता है, जो इंटरनेशनल कोड होता है किसी भी बैंक का, उसे हम बोलते हैं स्विफ्ट BIC कोड। और इसी कोड के लिए मुझे ब्रांच में जाके वहाँ से पूछना पड़ा, और वहाँ पे भी ब्रांच के जो ऑफिशियल्स लोग थे उनको भी उन्होंने मुझे अगले दिन के लिए कहा कि आप अगले दिन आइए। हो सकता है कि वहाँ पर लोग बिज़ी थे, लेकिन मैंने करीब 1 घंटा वहाँ पर रुका, ब्रांच मैनेजर से भी मिला, ब्रांच मैनेजर तक को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने मुझे अगले दिन आने के लिए कहा, और इसीलिए मुझे अगले दिन जाना पड़ा इस स्विफ्ट BIC कोड के लिए। और अगले दिन उन्होंने मेरे को स्विफ्ट BIC बताया, उसके बाद मैं ये लेकर आया। इस वजह से मुझे वहाँ पर बैंक में 2 दिन का समय लग गया, केवल ब्रांच की अपडेट को कलेक्ट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन जो बैंक की डिटेल को इन्फॉर्मेशन है, जिसमें से स्विफ्ट BIC का जो कोड है, और वही चीज़ यहाँ पर भरनी थी। तो जैसे ही हम इसे भरते हैं तो ही आपका जो है बैंक की डिटेल आगे बढ़ती है, और उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, जो आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, रीटाइप अकाउंट नंबर, ये 2 चीज़ें आपको डालनी हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन स्विफ्ट BIC आपको बैंक की ब्रांच से ही मिलेगा। और यदि आपने पहले कभी ट्रांजैक्शन किया है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है या फिर आपने किया है, तो आपको पता हो सकती है। तो देखिए, ये पेमेंट जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो देखिए हाउ यू गेट पेड, यहाँ पर आपकी ब्रांच की डिटेल अपडेट हो गई है, बैंक की डिटेल अपडेट हो गई है, जहाँ पर आपका नाम और आपके अकाउंट नंबर का लास्ट 3 डिजिट आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने बैंक की डिटेल अपडेट करनी है। आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फिलअप करनी है एडसेंस में। तो वीडियो में बने रहिएगा, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।